नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में यूडू संधान का टेस्ट सीरीज 14 को डिस्कस करेंगे, जो कि बिहार दरोगा पीटी प्रस्टिक सेट 2024 के लिए निकाला गया है। अगर जो आपने इससे पहले का सेट नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपका है, बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है। तो ये हो जाएगा धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर और बाजरा। किस धातु को पहले बॉल फ्रेम कहा जाता था? तो जो बॉल फ्रेम जो कहा जाता था, या टंगस्टन को। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में आता है? तो ये आता है कलकत्ता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक 2024 में भारत को रेसलिंग में अमन रहवात ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। इनका संबंध किस राज्य से है? ये संबंध हो जाएगा हरियाणा से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसरित होती है। इस दर्पण के सामने किसी बीम को कहाँ रखें कि इसका समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा? पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? तो जो पहली जो हो जाएगी गीता फोगाट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। समान भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जाति विविधता क्या होगी? तो यह घटती जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर दुनिया का सबसे बड़ा प्री स्कूल नेटवर्क विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो ये तो हो जाएगा पोषण भी और पढ़ाई भी। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? ये जो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कनाद या उलुक। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है? तो जो आंध्र प्रदेश से हुआ कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्टीमेट खो खो लीग किस वर्ष शुरू की गई? तो जो अल्टीमेट खो खो लीग जो शुरू किया गया है या 2022 से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत की जूनियर हॉकी पुरुष टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? PR श्रीजेश। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होती है। जो उत्पन्न होती है पच्छाव मेघा के हिम स्फीटों में। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र और उनके क्षेत्रीय प्रसार भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें स्पष्ट है? तो जो स्पष्ट है आपका पहली अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नेक्स्ट प्रश्न, दी गई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो सत्य कथन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? यानी कि स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, लाने का क्या उद्देश्य है? तो इसमें जो हो जाएगा सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे पर भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो जो भारत की साक्षरता दर जो है आपका सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर डी, माने कि 77.7%। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है?
तो जो सही नहीं हो जाएगा आपका, पिंड का वेग लगातार बदल रहा है। इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। तो जो उत्तर से जो दक्षिण सही क्रम हो जाएगा, यानी कि अरावली, गिरनार, सतमाला और अन्नामुड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल वंश के किस शासक ने नर केसरी की उपाधि धारण की थी? तो यह राजराज प्रथम ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, यानी सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। तो आपका राष्ट्रीय राष्ट्रीय निर्मित नीति का जो संबंध हो जाएगा आपका 2011 से हो जाएगा, और आपका मेक इन इंडिया पहल का जो संबंध हो जाएगा आपका 2014 से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, सरलतम अमीनो अम्ल कौन से यौगिक से बनता है? तो जो सरलतम जो बनता है ग्लाइसिन से। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू किया है? तो जो शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो जो सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा कोटोपैक्सी है, और एटना है, और फ्यूजियामा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो जो रायका जनजाति जो पाई जाती है यह राजस्थान में। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? तो जो गुलामगिरी पुस्तक जो लिखा गया है ज्योतिबा फुले के द्वारा। संविधान के 73वें संविधान यानी संशोधन कानून के संदर्भ में ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें शामिल है। जो शामिल हो जाएगा पंचायत के तहत गांवों की पंजीकृत मतदाता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो यह श्रवण कुमार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद असमक की राजधानी कहाँ है? आपका कोटाली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। विकसित देशों में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान होता है? तो यह तृतीय क्षेत्र का। कागजन तथा काग क्रमशः क्या प्रदर्शित करता है? तो यह कॉर्क, कैमियन तथा कॉर्क। कर्नाटक में स्थित किस अभयारण्य को मोर अभयारण्य घोषित किया गया? तो इसमें जो किया गया आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो जो हिमालय क्षेत्र में जो स्थित हो जाएगा फूलों की घाटी। निम्न में से किसे लिथियार्ज के नाम से जाना जाता है? तो जो लिथियार्ज के नाम से जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेड ऑक्साइड। अनुसूचित जनजाति के लिए किस राज्य से लोकसभा में सबसे बड़ी जनसंख्या में सीटें आरक्षित है? तो जो आरक्षित किया गया है मध्य प्रदेश। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन हुआ था? तो यह आराम शाह। निम्नलिखित में से शुद्धतम शब्द है? तो शुद्धतम शब्द जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वावलंबन। जड़त्व किसके समानुपाती है? यानी जड़त्व किसके समानुपाती है? तो ये तो हो जाएगा द्रव्यमान का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार में लोटा विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो ये 1856 में मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है सूची एक को सूची दो से मिलान करना।
यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें जो हो जाएगा आपका नून माटी का जो संबंध हो जाएगा या असम से हो जाएगा, और कोयली का जो संबंध हो जाएगा या गुजरात से, और मंगलौर का जो संबंध हो जाएगा या कर्नाटक से, और पानीपत का हरियाणा से। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, बंगाल में अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? ये जो बनाए गए हैं आपका मोहम्मद यूसुफ। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग या अंश है? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने तानसेन पुरस्कार शुरू किया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किस देश के संसद का नाम पीपुल्स असेंबली है? यानी किस देश का संसद का नाम पीपुल्स असेंबली है? तो मिस्र। नेक्स्ट पर देखेंगे, फीड यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नीति तैयार करने के लिए कौन सी नेडल विभाग है? तो जो विभाग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें जो हो जाएगा आपका कुल का जो संबंध हो जाएगा या यानी कि 4 से हो जाएगा प्लेटी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जो हो जाएगा हुंकार। पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो जो पाल खेड़ा का जो युद्ध हुआ था आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1728 में। निम्न में से कौन सा कथन अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है? तो जो उचित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। मयूर सिंहासन का मुख्य कलाकार निम्न में से कौन था? तो जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसमें किया जाता है आपका हीलियम तथा नाइट्रोजन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा यह बताता है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ हर राज्य के रक्षा के लिए संघ का कर्तव्य होगा? ये जो बताता है आपका अनुच्छेद 355 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। विश्व पर्वत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 11 दिसंबर को। पवनार आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो यह विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर किस शहर में स्थित है? तो पटना। निम्न में से किसे पादप जगत का जल स्थलचर कहा जाता है? तो ये तो कहा जाता है आपका बायोफाइटस। भारत के किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नील क्रांति को प्रारंभ किया गया था? नील क्रांति को जो प्रारंभ किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। भारत और किस देश ने अपने पहले संस्कृति संपत्ति समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका के साथ। एनाटॉमी ऑफ द प्लांट के लेखक कौन सी, जिसके किताब को बेस्टर ऑफ द प्लांट बायोलॉजी में इनसाइक्लोपीडिया के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा कैथोराइन एसावन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा एकत्रित किया जाता है? कौन सा कर है जो कि संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य के द्वारा एकत्रित किया जाता है? तो ये हो जाएगा स्टाम्प शुल्क। जब धातु तन अम्ल से अभिक्रिया करती है तब कौन सी गैस
निकलती है, तो इसमें जो निकलता है हाइड्रोजन। यदि राज्य विधानसभा के चुनाव में निर्वाचित घोषित उम्मीदवार की राशि जब्त हो जाती है तो इसका मतलब है कि चुनाव में उम्मीदवारों को ना चुनाव लड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो जो स्थापित किया जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर। फूला ना समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा बहुत प्रसन्न होना। शिवाजी के अष्टप्रधान में सैन्य प्रधान को किस पदनाम से जाना जाता था? तो जो जाना जाता था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरी-ए-नौबत। भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई मिला है? तो जो मिला है सिंगापुर से। निम्न में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो जो संबंधित नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निल्स हेनरी डेवरी बेहर। पाकिस्तान में किस उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो जो मुख्य न्यायाधीश बन गई है पाकिस्तान में आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आलिया नीलम। थायरोक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लोहा आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो जो प्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संपत्ति कर। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो जो मुख्य कारण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। कौन धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती? यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या कहलाता है? तो जो कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैल्शियम। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति किस राज्य में बनाया जाता है? तो जो मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उड़ीसा में। लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा चुनावों में वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो हो जाएगा वैधानिक अधिकार। कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? तो यह लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट मैच के दौरान मैदान के क्षेत्रक तेज गेंद यानी गति से आ रही गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे खींचकर अपने हाथ को चोटित होने से बचाता है, यह किस नियम को संतुष्ट करता है? ये तो हो जाएगा न्यूटन का द्वितीय नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, कभी कभी समाचार में दिखाई पड़ने वाली घरेलू अंश आवश्यक पद से संबंधित किससे है? तो ये तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे देश में सौर शक्ति उत्पन्न का विकास करने से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने कोलंबिया को हराकर कोपा अमेरिका 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीत लिया अर्जेंटीना। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो जो निकलता है गंडक से। एक युग्मनज से जिसमें पिता से वंशानुगत क्रिया किया गया एक यक्ष गुणसूत्र किस प्रकार के बच्चा बनेगा? तो इसमें लड़की। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, तो जो निर्माण हुआ है गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। निम्न में से किसका पीएच मान शून्य के निकट होता है? तो शून्य का निकट जो हो जाएगा सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का।
निम्न में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? तो जो सुभाष चंद्र बोस के जो बताएंगे या गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका चित्तरंजन दास। नेक्स्ट पर देखेंगे, लोकसभा के उपचुनाव के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की जाती है, तो जो जारी की जाती है चुनाव आयोग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का चाल सबसे अधिक होगा? तो ये सबसे अधिक जो हो जाएगा लोहा की पिटरी। रॉबर्ट मत्सला को दूसरी बार यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया, वह किस देश से हैं? आपका माल्टा से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो यह 24 मार्च 1946 को। उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया है, उनका संबंध किस घराने से है? तो यह रामपुर शाह सबाना घराने से। नेक्स्ट पर देखेंगे, भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता किससे यानी कि माना जाता है, यानी कि साक्षर किसे माना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा 7 वर्ष और उससे अधिक की आयु की व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ सकता और पढ़ लिख सकता। नेक्स्ट पर देखेंगे और ये आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उससे बढ़कर संख्या 22 हो गई है। ये जो हो जाएगा आपका संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा।